हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एड्यूटैप के हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। यह है हमारा विजय बैच का आंसर राइटिंग प्रोग्राम, जहां पर हम आपको रोज़ 4 क्वेश्चंस देते हैं ताकि आप अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सके। ऐसा करने के लिए आपको हमने एक 3 स्टेप फॉर्मूला भी समझाया है, जो कि हम ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ गो एंड चेक इट वंस। उसका लिंक आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा। सो आज है हमारा डे 37, जहाँ पर हम जीए स्टडी 1 का पेपर का क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, जो है चाइल्ड राइट्स एंड राइट टू एजुकेशन के टॉपिक में, जो कि जीएस पेपर 1 और यूनिट 3 और सब यूनिट 1 का पार्ट है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, what steps should be taken to ensure rights of children are protected during the COVID-19 pandemic? क्योंकि अभी COVID-19 पैंडेमिक में चिल्ड्रंस के राइट्स को बहुत ज़्यादा इश्यूज आए हैं। इस वजह से इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से मैंने क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। दो अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में चाइल्ड राइट्स पर एज सच ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, बट इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो लेट्स डिस्कस। यहाँ पर कीवर्ड्स ढूंढते हैं हम। सबसे पहले कीवर्ड्स क्या है कि स्टेप्स बताने हैं आपको, किससे रिलेटेड, इंश्योर कर सके, ठीक है, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन आर प्रोटेक्टेड ड्यूरिंग दी कोविड-19 पेंडेमिक। तो वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्ट स्टेप्स बता सकते हैं। जैसे कि कोविड-19 के टाइम पर आप अपने चारों तरफ भी देख सकते हैं कि चिल्ड्रंस को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और उन प्रॉब्लम को, इन इश्यूज़ को सॉल्व करने के किस तरह के स्टेप लिए जाने चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन में वही स्टेप्स लिख देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि इंश्योर ऑल चिल्ड्रन लर्न बाय क्लोजिंग द डिजिटल डिवाइड। जैसे कि हम जानते हैं कि कोविड-19 के टाइम पर स्कूल्स बंद कर दिए गए थे, उस वजह से बच्चों को जो था वो ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ मोड़ दिया गया और उस साइड फोकस करना पड़ा। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, उसे अप्रोच नहीं कर पा रहे थे, तो उस वजह से एक डिजिटल डिवाइड क्रिएट हो गया है। कुछ वो लोग जो जो अफोर्ड कर सकते हैं डिजिटल एजुकेशन को, और कुछ लोग जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है या फिर फ़ोन या टैबलेट्स नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, वो लोग जो उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो उसकी वजह से एक डिजिटल डिवाइड क्रिएट हो गया है। तो गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि वो डिजिटल डिवाइड क्लोज कर सके, वो डिजिटल डिवाइड ख़त्म कर सके और सब बच्चों को इक्वल एजुकेशन मिल सके। साथ ही साथ गारंटी एक्सेस टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सर्विसेज एंड मेक वैक्सीन अफोर्डेबल एंड अवेलेबल टू एवरी चाइल्ड। हम देख सकते हैं कि जब ये भी कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे जो हमारा रेगुलर वैक्सीनेशन प्रोग्राम होता है, जिसमें कि हम बच्चों को टीका लगाते हैं, वो सब बैक ड्रॉप पे चला गया था, बैक फुट पे चला गया था। तो ये चीज़ इंश्योर करने की ज़रूरत है कि जो हेल्थ और न्यूट्रिशन का सर्विस है वो मेंटेन किया जाए, वो ऐसे ही चलता रहे। साथ ही साथ जो कोविड-19 से रिलेटेड वैक्सीनेशन है वो हर बच्चे को अवेलेबल हो। अदर देन दैट, कमिंग ऑन टू आवर थर्ड पॉइंट, दैट इज सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों को फिजिकल हेल्थ में सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, ये मेंटल हेल्थ, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली है। बहुत सारे बच्चे जिनके पेरेंट्स को कोविड-19 के वायरस ने इफेक्ट किया था, तो ऐसे टाइम पे बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है वो भी काफ़ी प्रॉब्लम में आती है, वो उसे भी काफ़ी डिप्रिविएशन होता है उसका भी। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ज़रूरत है कि गवर्नमेंट ऐसी काउंसलिंग सेशंस चलाएं या फिर बच्चों को ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करे जिससे कि उनकी मेंटल हेल्थ को सपोर्ट और प्रोटेक्ट किया जा सके। अदर देन दैट, इंक्रीज एक्सेस टू क्लीन वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कोविड-19 के टाइम पे हमारा जो फोकस था वो पूरी तरह से वैक्सीनेशन और सैनिटाइजेशन पर चला गया था, लेकिन इससे जो हमारा रेगुलर हाइजीन और वाटर सैनिटेशन है उससे ध्यान हट चुका है। वो ज़रूरत है कि हम उसे मेंटेन करके रखें, क्योंकि वो एक रेगुलर प्रॉब्लम है। अगर हम उससे ध्यान हटा लेंगे तो वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी दूसरे हाथ पे। अदर देन दैट, रिवर्स द राइज इन चाइल्ड पॉवर्टी एंड इंश्योर इंक्लूसिव रिकवरी फॉर ऑल। यहाँ पर हम बात करते हैं चाइल्ड पॉवर्टी की और इंक्लूसिव रिकवरी की, कि बिकॉज बहुत सारे लोगों की जॉब्स जॉब से निकाल दिया गया था, जॉब छूट गई थी कोविड-19 के टाइम पे। तो उन बच्चों का जिनके पेरेंट्स की जॉब नहीं रही है या फिर जिनके पेरेंट्स को अब काम नहीं मिल पा रहा है, वो कहीं ना कहीं पॉवर्टी फेस करेंगे। तो गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए ताकि ऐसे लोगों को इंक्लूड किया जा सके रिकवरी के अंदर, जॉब्स प्रोवाइड की जाए, ताकि ऐसे जो फैमिलीज़ है वो मार्जिनलाइज ना हो, पॉवर्टी की साइड ना चली जाए।
Okay, and the last point is redouble efforts to protect and support children and their families living through conflict, disaster and displacement. काफ़ी ज़्यादा माइग्रेशन देखने को मिला कोविड-19 के टाइम पे. लोग शहर छोड़कर जा रहे थे, वापस अपने गांव की साइड चले गए, जहां पर उनको अभी भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है. तो क्या करना चाहिए? ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए, ऐसे एफर्ट्स को डबल कर देना चाहिए, ताकि ऐसी फैमिलीज़ और चिल्ड्रंस को सपोर्ट किया जा सके जिनको डिस्प्लेसमेंट या डिज़ास्टर फेस करना पड़ा है. तो ये तो हो गए हमारे स्टेप्स जो कि चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट या फिर एनजीओज़ को लेने की ज़रूरत है. ओके, कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक और 4 मार्क का क्वेश्चन है. ब्रीफली डिस्कस द राइट टू एजुकेशन एक्ट एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन. गाइज, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेटिवली बार बार एग्जाम में पूछा जाता है. तो अगर हम राइट टू एजुकेशन की बात करें, RTE, ओके, 2009 में लेकर आई थी इसे पार्लियामेंट. ओके, और इसे इनेक्ट किया गया था 4 अगस्त 2009 में. ये किस एज के बच्चों के लिए? 6 to 14 ईयर्स के एज के बच्चों के लिए. अब इसके की पॉइंट डिस्कस करते हैं. सबसे पहला जो इसमें पॉइंट दिया गया वो है कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन फॉर ऑल. हर बच्चे को कंपलसरी और फ्री एजुकेशन मिलेगी क्लास 8th तक. साथ ही साथ जो स्कूल होगा वो विदिन 1 किलोमीटर के अंदर अंदर होना चाहिए, ताकि बच्चे को ट्रैवलिंग या ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम ना हो, हर बच्चा स्कूल में जा सके. अदर देन दैट एक बेंचमार्क मैंडेट किया गया. एक बेंचमार्क मैंडेट किस चीज़ के लिए? पीपल टीचर रेशियो कितना होना चाहिए. पीपल टीचर रेशियो क्या होता है कि कितने बच्चों पे कितने टीचर होंगे. ठीक है, कि मतलब 20 बच्चों पे एक टीचर होनी चाहिए. तो ये एक रेशियो है, फिक्स कर दिया जो गया, जो स्कूल के अंदर होना ज़रूरी है. तो ये इसे मैंडेट बोलेंगे. उसके अलावा स्पेशल प्रोविजन फॉर स्पेशल केसेस, जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए स्पेशल केसेस के लिए स्पेशल प्रोविज़न होने चाहिए. ऐसे टीचर्स होने चाहिए जो स्पेशल एजुकेशन दे सके. अदर देन दैट मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस ऑफ RTE नॉर्म्स. ठीक है, मॉनिटर होना चाहिए. स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनानी चाहिए जो इस चीज़ को ध्यान रखेगी, मॉनिटर करेगी कि जो मैंडेट्स हैं उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है. उसके बाद आते हैं हम राइट टू एजुकेशन एक्ट इज़ जस्टिसिएबल. यानी अगर राइट टू एजुकेशन के अंदर आपको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जा रही है तो आप ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के थ्रू इसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, इसके अगेंस्ट एक्शन की मांग कर सकते हैं. क्रिएटिंग इंक्लूसिव स्पेस फॉर ऑल. और लास्ट पॉइंट है कि हर कोई पढ़ सके, हर किसी को इंक्लूड करके पढ़ाया जा सके. एक ऐसा स्पेस क्रिएट करे जहाँ पे हर बच्चा सेफ फील करे, हर बच्चा इंक्लूडेड फील करे. तो ये हो गया हमारा RTE की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, चाइल्ड लेबर नॉट ओनली डिप्राइव चिल्ड्रन ऑफ देयर राइट्स बट ऑल्सो इन्फोर्स द विस्कियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी. ठीक है, अब इसमें की पॉइंट क्या है? चाइल्ड लेबर. सबसे पहली बात हम किसके बारे में कर रहे हैं? चाइल्ड लेबर के बारे में कर रहे हैं. तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि चाइल्ड लेबर जो है वो चिल्ड्रन को उनके राइट से डिप्राइव तो करता ही है, यानी उनके राइट्स का हनन तो हो ही रहा है, साथ ही साथ वो उन्हें धकेल देता है किसके अंदर? विस्कियस साइकिल, यानी जो पॉवर्टी की साइकिल है बहुत बुरी है, जिससे बाहर नहीं निकला जा सका. विस्कियस साइकिल का मतलब क्या होता है? ऐसी साइकिल जिससे बाहर ना निकला जा सके, एक लूप की तरह हो जो. ठीक है, तो गरीबी की ऐसी लूप जैसी साइकिल के अंदर भी धकेल देता है. तो यहाँ पे हमको क्या कंटेक्स्ट में बताना है? हमको चाइल्ड लेबर को इस कंटेक्स्ट में बताना है कि किस तरह से वो चिल्ड्रंस के राइट को तो हटा ही रहा है, साथ ही साथ उन राइट्स को डिप्रिवेट, उनके हनन की वजह से बच्चे जो हैं गरीबी को फेस कर रहे हैं, गरीबी के अंदर जा रहे हैं. सो जैसा कि ये 8 मार्क क्वेश्चन है तो हम पहले इसमें इंट्रोडक्शन देंगे. छोटा सा इंट्रोडक्शन में आप कोई डेफिनेशन भी दे सकते हैं, चाइल्ड लेबर की डेफिनेशन दे सकते हैं, साथ ही साथ कुछ डेटा भी प्रोवाइड कर सकते हैं. मैंने डेटा प्रोवाइड किया, जैसे कि अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 द नंबर ऑफ चाइल्ड लेबरर्स इन इंडिया इज 10.1 मिलियन, ऑफ विच 5.6 मिलियन आर बॉयज़ एंड 4.5 मिलियन आर गर्ल्स. ठीक है, तो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग चाइल्ड लेबर की जो संख्या है कंट्री में वो 10.1 मिलियन है, जिसमें कि 5.6 मिलियन बॉयज़ हैं और 4.5 मिलियन जो है वो गर्ल्स हैं. ठीक है, तो ये हमने डेटा दे दिया. उसके बाद फिर मैंने एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया है कि कैसे चाइल्ड लेबर की वजह से पॉवर्टी और चिल्ड्रन के राइट्स इन्फोर्स होते हैं, मतलब चिल्ड्रंस के राइट्स का हनन किया जाता है, उसकी वजह से पॉवर्टी यानी गरीबी को बच्चों को फेस करना पड़ता है. तो देखिए, पहले चाइल्ड लेबर है. अगर कोई बच्चा एक लेबर की तरह काम कर रहा है तो उसके पास एजुकेशनल राइट्स नहीं आएंगे, वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा,
पाएगा ढंग से, उसकी फिजिकल हेल्थ डिग्रेड हो जाएगी। ठीक है, ऐसी कंडीशंस में काम करना पड़ता है बच्चों को, फैक्ट्रीज में काम करना पड़ता है, साथ ही साथ उसकी मेंटल हेल्थ भी डिग्रेड हो जाएगी, जो मानसिक स्वास्थ्य है उसका वो भी कम हो जाएगा। इन सारे फैक्टर्स की वजह से उसके पास प्रॉपर स्किल और एजुकेशन नहीं होगी। अब अगर प्रॉपर स्किल और एजुकेशन नहीं होगी तो वो बड़ा होने के बाद भी एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट, एक अच्छी जॉब नहीं ले पाएगा, और अगर अच्छी जॉब नहीं होगी तो उसे गरीबी को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, इन सारे फैक्टर्स की वजह से पॉवर्टी को फेस करना पड़ रहा है, गरीबी को फेस करना पड़ रहा है। अब वो गरीबी को फेस करेगा तो जो उससे आगे आने वाली जनरेशन है, जो उसके बच्चे होंगे, वो उन्हें भी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, वो उन्हें भी चाइल्ड लेबर्स की तरह काम करने में इंक्लूड कर लेगा। तो नेक्स्ट जनरेशन जो है वो भी चाइल्ड लेबर के अंदर फंस जाएगी। अब आप देख रहे हैं हमने यहाँ से शुरू करा और हम घूम फिर के गरीबी के बाद इसी जगह पर आ गए। तो इसी को बोलते हैं विस्कियस साइकिल, कि ये जो है ना एक साइकिल है जो ब्रेक नहीं हो पा रही है। जब तक कि गवर्नमेंट कोई ऐसे स्टेप्स ना ले या चाइल्ड लेबर्स को प्रोहिबिट नहीं किया जाएगा तब तक ये साइकिल नहीं टूटेगी। एक बच्चा चाइल्ड लेबर की तरह काम करेगा, उसके बाद फिर वो बड़ा होगा, उसे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, उसके पास एजुकेशन स्किल नहीं होगी, वो फिर गरीबी फेस करेगा, और उसके आगे आने वाली जनरेशन, उसके आगे आने वाले बच्चे भी सेम प्रॉब्लम को फेस करेंगे। सो ये हो गई एक विस्कियस साइकिल। लास्ट में हम छोटा सा कंक्लूजन दे सकते हैं कि जो चाइल्ड लेबर है, जो चिल्ड्रंस है, वो स्कूल में बिलोंग करते हैं, ना कि वर्क प्लेसेस में। बच्चों को की जो जगह है वो स्कूल्स में है, काम या फैक्ट्रीज में नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम छोटा सा कंक्लूजन दे देंगे कि क्या क्या की फैक्टर्स है और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने के लिए। ओके, हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है डिस्कस द वेरियस डायमेंशंस ओके रिलेटेड टू इंक्लूजन ऑफ डिफरेंटली एबल पर्सन एंड द एग्जिस्टिंग लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू इट। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको डिफरेंट डायमेंशन बतानी है कि कैसे हम लोग डिफरेंटली एबल जो लोग हैं, डिफरेंटली एबल पर्सनस हैं, उनको कैसे अपनी सोसाइटी के अंदर सेफली इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही साथ एग्जिस्टिंग लीगल प्रोविजन क्या क्या है, कौन कौन से लीगल ऐसे प्रोविजन है जो इनके लिए बनाए गए हैं। तो पहले हम एक इंट्रोडक्शन देंगे जिसमें कि हम बताएंगे कि 4 to 8% ऑफ पॉपुलेशन जो है इंडिया में वो डिफरेंटली एबल है। इनमें से 35.29% ही ऐसे हैं जो कि डिसेबिलिटी के साथ स्कूल को एक्सेस कर सकते हैं, यानी स्कूल की जो सुविधाएं हैं जिन्हें मिली हैं वो सिर्फ 35.29% है। अब हम बात करते हैं किन किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, यानी क्या क्या डायमेंशन है इन लोगों को इंक्लूड करने के लिए। सबसे पहली बात है कि डिनायल ऑफ डिसेबिलिटी। फैमिलीज़ में क्या होता है कि डिसेबिलिटी है भी, स्पेसिफिकली अगर हम मेंटल डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो लोग उसे एक्सेप्ट ही नहीं करते कि नहीं हमारा बच्चा तो ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमारे साथ। ठीक है, तो ये होता है डिनायल, हम उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे तो हम उसे उसका इलाज कैसे करा पाएंगे, हम उसे इंक्लूड कैसे कर पाएंगे अगर हम उस प्रॉब्लम को एड्रेस ही नहीं करेंगे। सेकंड पॉइंट आता है फिजिकल रिस्ट्रेन। बहुत ज़्यादा फिजिकल रिस्ट्रेन देखने को मिलता है, यानी सुपरस्टिशियस है, लोग पागल मतलब मेंटल इलनेस को, मेंटल डिसेबिलिटी को पागलपन करार दे देते हैं, या फिर बहुत सारी और भी अवधारणाएं सुपरस्टिशन यानी भूत प्रेत का, ये सारी चीज़ें भी मान के चलते हैं कि अगर कोई दिमागी तौर से परेशान है या प्रॉब्लम है किसी को तो उसके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं। तो ये सारा जो है ना सुपरस्टिशन होता है, ये सारे फिजिकल रिस्ट्रेन देखने को मिलता है। सोशल बॉयकॉट देखने को मिलता है, अगर फैमिली में कोई ऐसा बच्चा है या कोई ऐसा इंसान है, लोग उन्हें पसंद नहीं करते कि बाकी लोगों से मिलाएं, अपने गेस्ट से मिलाएं या फिर किसी फंक्शन में लेकर जाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एम्बैरेसिंग हो जाएगा, लोग उनसे पूछेंगे, लोग उनसे सवाल करेंगे। तो सोशल बॉयकॉट देखने को मिलता है, ये एक प्रॉब्लम है जो कि उनके इंक्लूजन में फेस करनी पड़ती है। उसके बाद है डिनायल ऑफ प्रॉपर्टी राइट। जबकि इंडिया का लीगल प्रोविजंस ये कहते हैं कि सबको इक्वल हकदार, मतलब इक्वल हक है, बराबर का हक है प्रॉपर्टी पर, लेकिन कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि जो लोग डिफरेंटली एबल होते हैं उन्हें प्रॉपर्टी राइट्स नहीं दिए जाते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिपेंसी इन स्टेट प्रोग्राम, जो कोई एक कॉमन फ्रेमवर्क नहीं है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के इंक्लूजन के लिए। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग प्रोग्राम है, कुछ स्टेट बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटका, न्यू दिल्ली, अदर देन दैट दूसरे हाथ पर कुछ जो स्टेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब परफॉर्म कर रही है इस एरिया में, जैसे कि बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश। लास्ट में बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ डिसेबिलिटी। एक कॉमन ग्राउंड दिया गया है, वर्ल्ड वाइड में एक्सेप्टेड है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, ठीक है, मोर कॉमनली नोन एज ICF।
लेकिन ये मेजरमेंट हर जगह फॉलो नहीं किया जाता है, ठीक है। सो ये जो है प्रॉब्लम्स हम लोग को इन लोगों के इंक्लूजन में फेस करनी पड़ती हैं, ये सारे इनके डायमेंशन है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से लेजिस्लेटिव प्रोविजंस दिए गए हैं, कौन कौन से लेजिस्लेटिव एक्ट्स हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के इंक्लूजन के लिए एग्जिस्ट करते हैं। सो पहला है इंडियन लुएंसी एक्ट 1912, सेकेंड इज एक्ट ऑफ 1987 डिफरेंशिएटेड एंड आइडेंटिफाइड। उसके बाद है द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992, The Person with Disability Equal Opportunity Protection of Right and Full Participation Act enacted in 1995. Other than that, the National Trust for Welfare of Person with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disability Act 1999. इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिसेबिलिटी को देखते हुए बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं, जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जहाँ पर राइट टू इक्वालिटी है, जहाँ पर सबको बराबरी के राइट्स मिले हुए हैं। साथ ही साथ आर्टिकल 39A भी बात करता है और आर्टिकल 41 भी इस बारे में बात करता है। लास्ट में हम एक कंक्लूजन देंगे कि कॉम्प्रीहेंसिव डिसेबिलिटी पॉलिसी फ्रेमवर्क की ज़रूरत है, जो कि कॉमन फ्रेमवर्क होगा स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, हर जो भी लोग डिसेबिलिटी को फेस करते हैं उनके इंक्लूजन के लिए। साथ ही साथ आज की सोसाइटी में मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ डिसेबिलिटी हैं, तो हम उन सारी डिसेबिलिटी को भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो ये सब हम अपने लास्ट आंसर में कंक्लूजन में लिख सकते हैं। सो गाइज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप बहुत ही अच्छा आंसर्स लिखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।